नमस्कार विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स यांत्रिकी का पहला यूनिट ले रहे हैं हम। पहला यूनिट है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भौतिकी के नियम तथा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि गति या विराम अवस्था क्या होती है, मोशन एंड रेस्ट। यदि कोई कण या पदार्थ या कोई बॉडी समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो हम कह सकते हैं कि वह गति की अवस्था में है। और यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है तो वो विराम अवस्था में कहलाती है। इफ द पोजिशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम then the body is said to be the state of motion, and if its position does not change with time it is said to be at rest. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। सामान्यतया हम त्रिविमीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं। द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड ये राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है और ये लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। हम जनरली राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आरएचएस काम में लेते हैं। अब किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में कण या घटना को कैसे देखेंगे? पार्टिकल और इवेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिएगा किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P है। इस P बिंदु के निर्देशांक x, y, z हैं। इसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की को हम स्थिति सदिश निरूपित करते हैं, r वेक्टर से डिनोट किया जाता है। और ये r यानी OP वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर इट इज गिवन बाई xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, where I cap, j cap and k cap are unit vectors along x, y and z direction. x, y, z दिशा में I cap, j cap और k cap इकाई सदिश हैं। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ इस डायग्राम में दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि कण प्रारंभिक स्थिति P पर है जिसका पोजीशन वेक्टर r है और कुछ समय पश्चात वो Q पर पहुंच जाता है, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर r फर्स्ट पोजीशन में r1 है, सेकंड पोजीशन में r2 है, तो r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। PQ इक्वल्स टू r2 माइनस r1। यदि r1 पोजीशन टाइम t1 पर है और r2 पोजीशन टाइम t2 पर है तो इसका औसत वेग v एवरेज इज गिवन बाई r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। यदि ये डेल्टा t बहुत स्मॉल है एंड इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 देन v इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। इसको dr अपॉन dt कहते हैं। ये कहलाता है किसी कण का तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, यदि वेग भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो और t1 और t2 पर क्रमशः वेग v1 और v2 हो तो औसत त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो औसत त्वरण क्या से दिया जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t।
यहां भी अगर डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म हो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाई ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। वी आपका होता है डी आर बाई डी टी। अगर वी की वैल्यू यहां रख दें तो ये आ जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहां निर्देश तंत्र दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय क्वेश्चन आता है कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो पहला है कि वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, जड़त्व का नियम यानी न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। If a body is not acted by external force, it continues in the state of rest or uniform translatory motion and hence they are called inertial frame of reference. अगर किसी निर्देश तंत्र में जिसमें किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, उस निर्देश तंत्र में वस्तु स्थिर या समान वेग से गति करती हुई दिखाई दे, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो F बराबर 0, F इज m d2 r अपॉन dt स्क्वायर, इट मींस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, त्वरण शून्य है। इसका मतलब कण पर कोई बल नहीं लग रहा है या तो वस्तु रेस्ट में है, क्योंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0, d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0, d2z अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या नियत वेग से गति कर रही है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण का वेग नियत रहता है। दूसरा निर्देश तंत्र आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। Those frame of reference in which Newton's first and second law do not holds are called non-inertial frame of reference। जिनमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। In this frame, free particle also appears to have acceleration। मुक्त कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो भी वह त्वरित प्रतीत होता हो, तो वह निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण पर बाह्य बल कार्य नहीं करने पर भी कण त्वरित प्रतीत होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऑल द accelerated and rotating frame of reference are non-inertial frame of references। सभी त्वरित और घूर्णित निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब हम आते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर। गैलीलियन रूपांतरण क्या होते हैं? ये रूपांतरण दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में आपस में संबंध बताते हैं। वे रूपांतरण संबंध जो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों को आपस में जोड़ते हैं गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हेन फ्रेम S dash has translatory motion with respect to with velocity b in the direction of x relative to another frame S। मान लीजिएगा S और S dash कोई दो निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। S dash निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेग से प्लस x दिशा में गति कर रहा है।
मान लीजिए P बिंदु पर कोई कण है जिसके S और S डैश निर्देश तंत्र में निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्रमशः x, y, z तथा x डैश, y डैश, z डैश हैं। OP यानी S फ्रेम में आपका पोजीशन वेक्टर R है, S डैश फ्रेम में पोजीशन वेक्टर R डैश इक्वल टू O डैश P है। तो ये S डैश फ्रेम S के सापेक्ष v वेग से x दिशा में गति कर रहा है। OP क्या होगा? OP इक्वल टू होगा OO डैश प्लस O डैश P। OO डैश यानी यहां से यहां तक ये कण t समय में चला है या ये निर्देश तंत्र t समय में गति किया है तो ये vt चलेगा, तो ये डिस्टेंस vt हो गई। OP इज r, तो r इक्वल टू r डैश प्लस vt और r डैश इक्वल टू r माइनस vt। इसी तरह से OA निकालें हम, यहां से P से इस पर प्रोजेक्शन डालें तो OA इक्वल टू हो जाएगा O डैश प्लस O डैश A। OA इज x, तो x इक्वल टू VT प्लस x डैश, सो x डैश इक्वल टू x माइनस VT। y और चूंकि ये S डैश निर्देश तंत्र केवल x दिशा में गति कर रहा है तो y और z डायरेक्शन पैरेलल रहेंगे, इसलिए y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। तो अगर r डैश इक्वल टू r माइनस VT इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो x डैश इक्वल टू x माइनस VT, y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। इस तरह से हम गैलीलियन रूपांतरण में मान ज्ञात कर सकते हैं।